महिर भोज। महिर भोज का राज्यारोहण 836 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम भोज था, जो इतिहास में महिर भोज के नाम से विख्यात हुए। महिर भोज अपने समय का उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली सम्राट थे। उनके विषय में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में अनेक शिलालेख और साहित्य वर्णन मिलते हैं, जिनके आधार पर महिर भोज के इतिहास का निर्माण किया जा सकता है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर महिर भोज की माता का नाम उप्पा देवी है, जो अप्पा देवी है, उन्हें आदि वराह और प्रवास की उपाधियां से भी सुशोभित किया गया है। उन्होंने अपने राज्यारोहण ग्रहण करने के पश्चात सर्वप्रथम प्रतिहार साम्राज्य के उन प्रदेशों पर पुनः अधिकार करना प्रारंभ किया जो उनके पिता के हाथों से निकल गए थे, और इस क्रम में उन्होंने भारत में बंगाल के पालों और उत्तर पश्चिम में कश्मीर के शासकों से लोहा लेने का निर्णय लिया। गोहिल और कलचुरी वंश ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। राजपूत सम्राट अमोघवर्ष अपनी आंतरिक समस्याओं से उलझ रहा था। इस प्रकार से परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए उन्होंने अपने पूर्व अपमान का बदला लेने का निर्णय लिया और उन्होंने अपना विजय अभियान प्रारंभ किया। और इस कड़ी में उन्होंने सर्वप्रथम कालिंजर और गुजरात पर अधिकार किया। उसके पश्चात गोहिल और कालचुरियों पर विजय हासिल की। बंगाल के पालों के साथ उनका संघर्ष हुआ। दक्षिणी पश्चिमी प्रदेश में उन्होंने अपने सैनिक अभियान भेजे, जिसकी जानकारी प्रतापगढ़ अभिलेख से होती है कि भोज ने दक्षिण में सैनिक अभियान किए थे और चौहानों की सहायता से दक्षिणी राजपूताना तथा अवंती के चारों ओर के प्रदेशों पर जो नर्मदा तक फैले हुए थे अधिकार कर लिया था। इन चौहानों का समीकरण शाकंभरी के चौहानों से किया जाता है, क्योंकि नागवट द्वितीय के समय में वे गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में शासन करते थे। पृथ्वीराज विजय से पता चलता है कि चौहान गवक की बहन कलावती अपने पति कन्नौज सम्राट के अत्यधिक निकट थी। कन्नौज के सम्राट का समीकरण महिर भोज से भी हो सकता है, क्योंकि कलावती के पितामह गवक प्रथम नागवट द्वितीय के समकालीन थे। ये वैवाहिक संबंधों के कारण भोज को चौहानों की सहायता प्राप्त हुई थी। उसने पश्चिम भारत और मध्य भारत पर अधिकार कर लिया था। इसकी जानकारी ऊना ताम्रपत्र से हमें मिलती है, जो इतिहास की काफ़ी जानकारी देता है। 919 ईस्वी के देवगढ़ लेख से ज्ञात होता है कि देवगढ़ अथवा झांसी के प्रदेश में भोज ने विष्णुराम को अपना महासामंत नियुक्त कर रखा था। 932 से 933 के ग्वालियर अभिलेखों में हमें सूचना मिलती है कि ग्वालियर प्रदेश में भोज का एक अन्य पदाधिकारी अल्ल कार्य कर रहा था। इससे प्रकट होता है कि झांसी और ग्वालियर के प्रदेशों पर भी भोज ने अपना अधिकार स्थापित किया था। भोज का राष्ट्रकूटों से युद्ध हुआ, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए। बुगवा अभिलेख के अनुसार राष्ट्रकूटों की गुजरात शाखा के ध्रुव ने गुजरों को शक्तिशाली सेनाओं को युद्ध में सुगमता से पराजित किया। इस अभिलेख के अनुसार भोज की पराजय 867 ईस्वी में हुई होगी, क्योंकि इससे पहले किसी भी राष्ट्रकूट शिलालेख में इस घटना का वर्णन नहीं मिलता। इसके अलावा महिर भोज ने उत्तरी पश्चिम में अभियान छेड़ा, जिसका परिणाम यह रहा कि पहुआ शिलालेख जो करनाल पंजाब में प्राप्त हुआ है, उससे यह स्पष्ट होता है कि
भोज ने सतलज नदी के पूर्व की ओर क्षेत्र में पूर्व की क्षेत्र की ओर अर्थात अपने अधीन कर लिया था। इस अभिलेख से प्रतीत होता है कि कुछ अश्व विक्रेताओं ने स्थानीय बाजार में कुछ घोड़ों का व्यापार किया था और यह भोजदेव के शुभ और विजयी शासन में किया गया। इसकी पुष्टि राजतरंगिणी से भी होती है। माहिर भोज ने साम्राज्य का बहुत तीव्र गति से विस्तार किया और उसका परिणाम यह रहा कि उसकी सीमा उत्तर में हिमालय से लेकर पूर्व में पाल साम्राज्य की सीमा तक और दक्षिण पूर्व में कौशाम्बी तथा दक्षिण में बुंदेलखंड से लेकर पश्चिम में राजपूताने के बहुत बड़े भूभाग तक उसका शासन विस्थापित हो गया था। ये बहुत संक्षेप में मैंने आपको महिर भोज के शासनकाल के बारे में जानकारी दी। महिर भोज का उत्तराधिकारी उनके पुत्र महेंद्रपाल थे, जिनका शासनकाल 892 से 910 ईस्वी तक का रहा है। उनकी मृत्यु के पश्चात महिपाल द्वितीय राजगद्दी पे बैठे और उसके पश्चात के जो शासक हैं उनकी जानकारी स्पष्ट रूप से इतिहास में नहीं मिलती है। धन्यवाद।